हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करूंगी आज प्रदोष व्रत के बारे में कि इस बार यानी कि फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष का प्रदोष हमें किस दिन करना है, 21 तारीख को या 22 तारीख को, और कैसे प्रदोष की पूजा करना है, शुभ मुहूर्त क्या है, प्रदोष की पूजा के नियम क्या है। तो जो संपूर्ण जानकारियां हैं प्रदोष व्रत से जुड़ी हुई, वो आज इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, महादेव का नाम लेकर वीडियो प्रारंभ करते हैं। देखिए दोस्तों, प्रदोष का व्रत जो है वो महादेव की प्रसन्नता के लिए रखा जाता है। जो भी भाई और बहन प्रदोष का व्रत धारण करते हैं उन्हें महादेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। हर व्यक्ति को कोशिश करें कि प्रदोष व्रत जरूर धारण करना चाहिए। प्रदोष का व्रत देखिए इस लोक में तो सुख देता ही है, मरने के बाद भी सुख देता है। कहा जाता है कि यदि महादेव का कोई सबसे बड़ा जो व्रत है तो प्रदोष माना जाता है। प्रदोष काल में यदि आप पूजा करते हैं तो महादेव की विशेष कृपा होती है। चलिए, ये तो व्रतधारी के लिए हो गई। अब आपके मन में आएगा कि दीदी हम तो व्रत नहीं करते, तो क्या हमें फल नहीं मिलेगा, या फिर हमेशा हर समय प्रदोष का व्रत नहीं करते तो फल नहीं मिलेगा। तो देखिए, एक चीज़ आपको बता दूं कि यदि व्रत नहीं करते हैं प्रदोष का तो भी आप महादेव की पूजा कर सकते हैं। सीधा सादा जो है सादा भोजन अपना बिना लहसुन प्याज का कर लीजिए, और प्रदोष के जो नियम बताती हूँ, उपाय बताती हूँ, या फिर आप किसी भी तरह से पूजा पाठ कर सकते हैं। किसी भी तरह का कोई भी दोष आपको नहीं लगेगा। तो ये बात आपको ध्यान जरूर रखना है। चलिए दोस्तों, अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि प्रदोष व्रत जो है वो इस बार कब है, यानी कि किस तारीख को है। दोस्तों, त्रयोदशी तिथि 22 मार्च को सुबह 4:44 पर प्रारंभ होगी और इसके अगले दिन यानी 23 मार्च को सुबह 7:17 पर समाप्त होगी। ऐसे में सभी जानते हैं कि प्रदोष का व्रत, क्योंकि त्रयोदशी तिथि हमें 22 तारीख को मिल रही है, इसलिए प्रदोष का व्रत 22 मार्च 2024 को रखा जाएगा। 22 मार्च दिन शुक्रवार पड़ने वाला है दोस्तों, इसलिए प्रदोष का व्रत जो है वो हम 22 मार्च दिन शुक्रवार को रखेंगे। अब दूसरी बात कर लेते हैं दोस्तों कि प्रदोष का व्रत जो हम करेंगे तो वो 22 तारीख शुक्रवार को करेंगे। ऐसे में देखिए, बार बार मैं कहती हूँ कि शुक्र प्रदोष व्रत जो है, जिन व्यक्तियों के ऊपर बहुत कर्ज है, जिन व्यक्तियों के ऊपर जो है धन की समस्याएं लगातार घिरी रहती हैं और उन्हें राहत नहीं मिलती है, उन्हें अवश्य करना चाहिए। करने का मतलब है, कहने का मतलब है कि शुक्रवार से प्रदोष का व्रत प्रारंभ करना चाहिए। परंतु अभी जो है दोस्तों, फूलाष्टक भी और शुक्रवार का व्रत अभी इस खरमास में पहली बार प्रारंभ नहीं किया जाता, तो इसलिए पहली बार व्रत करना तो भूल ही जाइए। हाँ, जो उपाय और नियम बता रहे हो उसे आप जरूर कर लीजिएगा। 22 तारीख को शाम को पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है वो जान लेते हैं। शाम में 6:34 से रात के 8:55 तक पूजा का शुभ मुहूर्त रहने वाला है दोस्तों। और विशेष बात यह है कि यह प्रदोष जो है वो शुक्रवार के साथ साथ रवि पुष्य योग में हो रहा है, और ऐसा बहुत अधिक शुभ होता है दोस्तों। ऐसे समय में, ऐसे दुर्लभ समय में यदि हम महादेव से अपनी कोई इच्छा करते हैं तो वो निश्चित रूप से पूर्ण होती है दोस्तों। और पूजा अगर आप सुबह करना चाहते हैं प्रदोष की, तो आप सुबह में भी कर सकते हैं, लेकिन शाम की पूजा का यही शुभ मुहूर्त है दोस्तों, जो एक बार फिर बता देती हूँ। स्क्रीनशॉट लेना हो तो भी आप ले सकते हैं। शाम को 6:34 से रात को 8:55 तक, इस समय इस मुहूर्त में आप किसी भी शिव मंदिर में जाकर के और पूजा कर सकते हैं। और जिन व्यक्तियों को शिव मंदिर में जाने की किसी भी तरह से दिक्कत है वो घर पे ही पूजन करें। परंतु मैं यही आपसे कहना चाहती हूँ कि किसी भी कंडीशन में एक बार आपको प्रदोष काल में शिव मंदिर जाकर दर्शन जरूर कर लेना चाहिए। पूरी पूजा आराधना करें ना करें, लेकिन दर्शन जरूर कर लेना चाहिए दोस्तों। शास्त्र कहते हैं, विशेषकर शिव पुराण कहते हैं कि प्रदोष काल में महादेव का वास शिवलिंग में होता है, और यदि महादेव का साक्षात साक्षात आपको उनका चमत्कार देखना है तो एक चीज़ बताती हूँ आपको दोस्तों, केवल और केवल उनसे कुछ उम्मीद मत करिए, कुछ मांगिए मत। चाहे जितनी विपदा आए, आप बस कोशिश करते रहिए, उनसे प्रार्थना करते रहिए। आप विश्वास नहीं करेंगे, वो पल आएगा। 1 साल बीत सकता है, 2 साल बीत सकता है, 3 साल बीत सकता है, लग सकता है कि सब कुछ खत्म होने वाला है, लेकिन खत्म होगा नहीं, ये लिख करके देती हूँ। कभी खत्म नहीं होगा। वो दिन आएगा दोस्तों जब महादेव आपको हाथ जरूर पकड़ेंगे, तो ये भूलिएगा नहीं और बस करते रहिएगा। ये जो नियम है प्रदोष का, सोमवार का, या फिर जो लोग प्रतिदिन जाते हैं, ये नियम आप अपना बनाते रहिए और करते रहिए। देखिएगा महादेव आपके जीवन में कैसे सुख लाते हैं।
तो ये काम हमें ज़रूर करना है। जो है शाम के समय दर्शन ज़रूर कर लेना है। एकदम से जो लोग जा ही नहीं सकते, कहीं अपने ऑफिस में है या ऐसी जगह पे है जहाँ से जा पाना मुश्किल है, वो लोग मन ही मन महादेव का ध्यान करें प्रदोष काल में, तब भी उनके काम बनने लगते हैं। चलिए दोस्तों, अब तो हम जान गए मुहूर्त क्या है, पूजा विधि में आज क्या चढ़ाना है। आज आपको एक बात बता दूं, मार्गदर्शन परिवार के हिस्सा हैं तो आज आप महादेव का अभिषेक दही से जरूर करिएगा। दही से अभिषेक करने से शुक्र ग्रह मजबूत होते हैं और जीवन से तकलीफें कट जाती हैं दोस्तों। तो शुक्रवार के दिन जो है प्रदोष पड़ रहा है, तो दही से महादेव का अभिषेक करिए, क्योंकि दही पे अभिषेक करने से महादेव की विशेष कृपा होती है, साथ साथ शुक्र प्रसन्न होते हैं। और जिस व्यक्ति की कुंडली में शुक्र बलवान होते हैं, उस व्यक्ति के जीवन में ऐश्वर्य बहुत अधिक होता है, सुख सुविधा, मतलब जो भी चीज़ें वैभव तरीके से व्यक्ति के जीवन में प्रवेश करती हैं और वो आनंददायक व्यक्ति जीवन जीता है। तो आप भी अपने शुक्र को मजबूत कर कर्जे खत्म कर सकते हैं, नौकरी पा सकते हैं, हर तरह की इच्छाएं पूर्ण कर सकते हैं। आज एक और उपाय बताती हूँ, पूजा के टाइम जरूर कर लीजिएगा। जल में इत्र डालकर महादेव का अभिषेक करिएगा। जल में थोड़ा सा इत्र डालें, इत्र डाल करके और महादेव का अभिषेक करें। और मैं बार बार आपको लोग को एक चीज हमेशा बताती हूँ कि शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करिए। आपके घर में कोई नजर दोष हो, टोना हो, टोटका हो, या फिर आप राहु केतु से बहुत परेशान है दोस्तों। राहु केतु यदि मारक में भी बैठे हैं, अष्टम कुंडली का अष्टम भाव मारक भाव होता है, यदि उसमें भी बैठे हैं ना, तो भी आपको कष्ट से मुक्ति महादेव दिलाते हैं। और मेरा ये आजमाया हुआ उपाय है, मैंने बहुतों पे ये चीज़ देखी है, तो आपसे ये कह रही हूँ, ये करिएगा। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ आप महादेव के सामने बैठ करके एक घी का दीपक जला करके मंदिर में करें, तो आप इस तरह की समस्या से भी मुक्त हो सकते हैं। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ अपने आप में ही बहुत बहुत ज़्यादा विशेष है। तो अगर संभव हो, कोई कुंडली में दोष ना हो, तो भी आप लोग करें, फिर देखें इसका चमत्कार कैसा होता है। तो ये 2-3 काम जो मैंने बताया, तीनों कर लीजिए। बहुत ज़्यादा 3 बताई हूँ, तीनों कर लेते हैं आप लोग तो बहुत बहुत ज़्यादा उत्तम होता है। अब एक चीज़ और बता देती हूँ दोस्तों, कि आप अगर घर पे भी पूजन कर रहे हैं तो ये सारे काम कर लीजिएगा, बहुत उत्तम ये चीज़ें होंगी। जिन लोगों पे कर्जे हैं, आज वो भी ये सारे काम कर लें। आज हो सके तो गन्ने का ताज़ा रस लीजिए और इसे चढ़ाइए। देखिए, मैं बार बार कहती हूँ कि ये छोटे छोटे उपाय करके ना पुण्य ज़रूर अर्जित होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ जो है हम इंसानों की तरह होती है कि मान लीजिए हमने किसी की आज मदद की और कल जब हमारी आवश्यकता पड़ी तो वो सामने वाला व्यक्ति मुकर जाएगा। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। आपने महादेव पर अगर थोड़ा सा जल भी चढ़ाया है ना, तो वो समय पे मुकरेंगे नहीं, वो समय पे आपको इतना अधिक कर देंगे जितनी, मतलब हमारी तो क्या सोच ही नहीं है, तुच्छ, बहुत तुच्छ सोच है, तो वो मिलेगा। तो विश्वास रखिए, आज नहीं मिला कल मिलेगा, परसों रखिए, विश्वास रखिए, क्योंकि यदि ये विश्वास रख लिए ना तो आप कभी खाली नहीं जाएंगे, एकदम मान लीजिए। तो ये सारे उपाय करिए, चाहे कर्ज है, चाहे कुछ भी दुख है, तकलीफ है, समस्याएं हैं, आप इसे जरूर करिए। तो ये प्रदोष का जो नियम था वो जान लीजिए आप लोग। साथ साथ शुक्रवार है, शुक्रवार को बाल धुलें या नहीं, ये बहुत सारे प्रश्न होंगे। तो जो लोग पीरियड्स वगैरह में हैं, उनको किसी तरह की जो है दिक्कत है, तो वो लोग बाल धुल लें और धुल करके पूजा कर लें आराम से, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। आज महिलाएं पीला सिंदूर जरूर लगाएं, शुक्रवार का दिन है। साथ साथ माता गौरी को भी पीला सिंदूर अर्पित करें। प्रदोष के दिन हर महिला को अपने पाँव में महावर जरूर लगाना चाहिए और पीला सिंदूर जरूर पहनना चाहिए, क्योंकि देखिए माँ की कृपा भी जरूरी है, महादेव के साथ माँ की कृपा भी प्राप्त होती है। तो ये छोटे छोटे जो काम होते हैं ना, वो घर परिवार के लिए तरक्की का कारण बनते हैं, घर परिवार के लिए उन्नति का कारण बनते हैं, पति के लिए उन्नति का कारण बनते हैं, बच्चों का भविष्य भी उज्जवल होता जाता है। ये छोटे छोटे उपाय जीवन चमत्कारी रूप से बदलने में सहायक होते हैं दोस्तों। और यदि आपको वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके जो सब्सक्रिप्शन होते हैं उनसे मुझे बहुत बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, प्रेरणा मिलती है। उम्मीद करती हूँ जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद। हर हर महादेव।